हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार स्पेशल के इस कंटेंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम्स जो है जून महीने में लिए जाएंगे, ऐसा बीपीएससी के शेड्यूल्स के द्वारा बताया भी गया है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बिहार स्पेशल जीके, जिसमें बिहार स्पेशल के साथ साथ जो है बिहार के प्रमुख करेंट अफेयर्स क्वेश्चनों को भी हम सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आज शाम से जो है 8 बजे करीब आप ज़रूर हमारे हिंदी और इंग्लिश वाले लैंग्वेज से जो आपका विषय है उससे संबंधित वीडियो प्रदान किए जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे आज से। पहले नंबर क्वेश्चन वह बिहार जीके का, उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में उपस्थित है? ये प्रश्न आपके सामने है। सही आंसर है कि उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में उपस्थित है? तो राइट आंसर है कि यह पश्चिमी चंपारण में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में उपस्थित है, लेकिन पूछा जा रहा है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिला में उपस्थित है? सही आंसर है निम्नलिखित में से इनमें से कोई आंसर राइट नहीं है, क्योंकि दोस्तों बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है बेगूसराय जिला में उपस्थित है। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना किस ईस्वी में हुआ था। बल्कि आप जानते होंगे कि बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना जो है रूस की सहायता से किया गया था। आगे प्रश्न आपके सामने है। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि जातीय जनगणना 2022-23 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत बताई गई है? ये करंट अफेयर से संबंधित एक मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि जातीय जनगणना 2022-23 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत बताई गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि जातीय जनगणना 2022-23 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है 79.70% बताई गई है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक से बढ़कर एक वीडियो आपके जो है बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन के लिए लगभग 500 प्लस वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। आप उसको जरूर अध्ययन कर लीजिए और उसके बाद एक एक वीडियो धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। जातीय जनगणना 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल जातियों की संख्या कितनी बताई गई है? जातीय जनगणना 2022-23 की बात किया जाए तो उसमें बिहार में कुल जातियों की संख्या कितनी बताई गई थी? 215 प्रकार के जातियों के बारे में अध्ययन किया गया है। आगे क्वेश्चन आपके सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक जो है वह बिंबिसार थे। आगे बढ़ते चलते ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि बिहार का वह न्यूनतम महिला साक्षरता यानी कि बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? तो बिहार का न्यूनतम साक्षरता यानी कि महिला साक्षरता दिखाने वाला जिला उपर्युक्त या निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार पूर्णिया, औरंगाबाद, मुंगेर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही आंसर इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि याद रखिएगा न्यूनतम महिला साक्षरता की बात किया जाए तो उस पर सहरसा जो है सबसे निम्नतम पर आता है। वहीं पर पुरुष और कुल मिलाकर के अगर साक्षरता सबसे कम है तो पूर्णिया इसमें आता है। अगर पुरुष की बात करें सबसे अधिक कहां पर है तो रोहतास में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का कुल व्यय बजट का अनुमान कितनी है? याद रखेंगे बिहार बजट 2024 और 25 के अनुसार अगर देखा जाए, जिसको जो है हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री जिनके हाथों में है उनके द्वारा पेश किया गया, सम्राट चौधरी के द्वारा। तो बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का कुल व्यय बजट अनुमान कितना बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2,78,725.72 करोड़ इसके बारे में, यानी 278,725.72 करोड़ रुपीस जो है बिहार का बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का कुल व्यय बजट बताया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। प्रश्न कहता है कि नीतीश कुमार की नई सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए के पक्ष में कुल कितने मत पड़े थे? यानी कि जब इनको अपना मत जो है अपना जो फ्लोरिंग टेस्ट था उसमें इनको अपना जो है सत्ता बचाए रखने के लिए जो फ्लोर टेस्ट था उसमें इनके पक्ष में कितने मत आए थे? तो नीतीश कुमार की नई सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में कितने मत पड़े हुए थे? 129 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमें कमेंट करके जरूर बता देना है कि नीतीश कुमार इस बार जब एनडीए के साथ गए तो कौन सा ऐसा चांस था जब वो एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के रूप में यानी कि उन्होंने शपथ ग्रहण किया। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है।
वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन है? राइट आंसर है, सही आंसर इसका हो जाएगा कृष्णन विनोद चंद्रन। याद रखिए, इससे पहले पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल थे, वो बदल चुके हैं, और कृष्णन विनोद चंद्रन जो हैं वह वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। वहीं पर DY चंद्रचूड़ की अगर बात करें तो ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्यरत हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसे पद्म पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है जिनका संबंध बिहार से है? सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और एक के बाद एक बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके पास आते जाएंगे। जितना लाइक और शेयर कीजिएगा, जितना ही यानी कि सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ेगी, उतना ही हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगा और हम आपके लिए डायरेक्ट 100% अधिक से अधिक कोशिश करेंगे। प्रश्न आपके सामने एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसे पद्म पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया जिनका संबंध बिहार से है? सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद, आनंद कुमार। याद रखेंगे, इन दोनों की संबंध जो है कला से है, वहीं पर आनंद कुमार का जो है इनका संबंध साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र से है। इन तीनों व्यक्तियों को जो है 2023 में जो पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया था, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके पास है। प्रश्न कहता है, दोस्त याद रखेंगे, अंग जनपद बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ था? आप सभी जानते हैं कि बिहार में अंग जनपद वजी और उसके बाद मगध जो साम्राज्य था वह निवास करता था। तो उसमें आपको बता देना है कि अंग जनपद जो है बिहार के निम्नलिखित में से किस में फैला हुआ था? तो सही आंसर है, मुंगेर और भागलपुर वाले क्षेत्र में अंग जनपद महाजनपद जो है वह फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा बारीकी से आंसर पता करना होगा। तख्त श्री पटना साहिब बिहार में एक पर्यटन स्थल के रूप में क्यों प्रसिद्ध है? तो तख्त श्री पटना साहिब बिहार में एक पर्यटन के स्थल के रूप में क्यों जो है प्रसिद्ध है? इसका कारण है कि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल हुआ था। याद रखेंगे, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, साथ ही साथ यहाँ गुरुद्वारा भी बनाया गया है। उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सही आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न नंबर 13 कहता है कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति राजगृह में हुआ। यह राजगृह बिहार के किस जिला में उपस्थित है? याद रखेंगे, बौद्ध धर्म की प्रथम जो संगीति हुआ वह राजगृह में हुआ था। यह राजगृह बिहार के किस जिला में उपस्थित है? सही आंसर है कि यह जो है उपर्युक्त में से जो गया, पटना और जहानाबाद, ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कहीं पर नहीं है, क्योंकि राइट आंसर इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह नालंदा जिला में उपस्थित है। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति राजगृह में हुआ था। यहाँ 3 क्वेश्चन एक साथ इंक्लूड किया गया है, यानी कि अगर आपको प्रश्न आंसर से कोई लाभ नहीं पहुंचता है तो हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न से कुछ न कुछ जरूर आपको मिल ही जाएंगे। ऐसे करके हम प्रश्नों को सेट करने की हमेशा प्रयास करते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, यानी कि जिसको भव्या के नाम से जान रहे हैं, कि प्रथम चरण में आने वाले जिलों की संख्या 4 थी। इनमें से याद रखेंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना जो है वह लाया गया था, जिसको भव्या के नाम से जानते हैं। इसके तहत दोस्त याद रखिएगा कि भव्या आयोजन के तहत जो है 4 जिले ऐसे थे, उनमें से 3 दिए गए हैं, एक तो सिवान जो है वह नहीं दिया गया है। यह ऑप्शन तो आप चुन ही लिए होंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना भव्या के प्रथम चरण में आने वाले जिलों में निम्नलिखित में कौन है? तो मुजफ्फरपुर भी है, याद रखिएगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर भी है, नालंदा भी है, गोपालगंज भी है, एक सिवान भी है। अब ये तीनों के तीनों जिला सही आंसर है, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर सही है। आइए इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। इसके तहत सरकारी जो ये है आपके पास चिकित्सालय है, अर्थात कहने के मतलब हॉस्पिटल है, उसके द्वारा प्रतिदिन 20 से 30 आदमियों को मतलब फ्री में इलाज करने की बात कही गई थी, यानी कि इसको डे नाइट यानी कि एक टारगेट के हिसाब से लिया गया था। इस योजना को डिजिटल हेल्थ योजना भव्या के नाम से बिहार में जाना गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम फिश फीड मिल किस जिला में स्थापित की गई? तो बिहार के प्रथम फिश फीड मिल किस जिला में स्थापित किया गया? 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह रोहतास में जो है स्थापित किया गया था।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया जिला के किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है या की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर लगभग जो है उसको स्थापित कर ही लिया गया होगा। तो इसमें यह किस स्थान पर स्थापित की गई है, अररिया के वो कौन सा, सिकटी, पलासी या रानीगंज। राइट आंसर है रानीगंज स्थान पर बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में स्थापित किया गया, वह स्थान रानीगंज है। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है, उलगुलान जनजातीय विद्रोह के नायक कौन है। तो उलगुलान जनजातीय विद्रोह जो है उसको और किस नाम से जानते हैं, आप लोग जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। याद रखेंगे उलगुलान जनजातीय विद्रोह के नायक निम्नलिखित में से कौन है। 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। याद रखेंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उलगुलान जो जनजातीय विद्रोह है तो उलगुलान आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो बिरसा मुंडा इनके क्या थे, आपके मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो उलगुलान जनजातीय विद्रोह को हम लोग मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं और इसके जो नेता थे यानी कि बिरसा मुंडा थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपके सामने है, कादम्बरी के लेखक कौन है। कादम्बरी के लेखक कौन है। प्रश्न है बाणभट्ट, विद्यापति, आर्यभट्ट। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सही नहीं है। सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, वह है कादम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट है। कई बार यूपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। हम कोशिश हमेशा कर रहे हैं कि टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको प्रदान किया जाए। गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम जो थे इनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक जो है वह श्रीगुप्त थे। लेकिन यहां पर प्रश्न कर रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो विष्णुगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। 19 क्वेश्चन हो गए हैं। आइए 20वां नंबर क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। नील की खेती के संबंध में चंपारण आंदोलन हेतु महात्मा गांधी पटना कब आए। यानी कि प्रश्न है कि नील की खेती के संबंध में चंपारण आंदोलन हेतु महात्मा गांधी चंपारण में पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले वो पटना, मुजफ्फरपुर इत्यादि होते हुए वो यहाँ पर पहुंचे। तो उस समय बताना है कि आपको कि कब वे पटना में पहुंचे थे। सही आंसर है 20वें का ऑप्शन नंबर बी, 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को नील की खेती के संबंध में चंपारण आंदोलन हेतु महात्मा गांधी पटना पहुंचे थे। राजकुमार शुक्ला ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनको बिहार आने की जो है रिक्वेस्ट किया था। उम्मीद करते हैं कि आज के टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा और आपके लिए लाभदायक भी साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही सा। मिलते हैं शाम के समय हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज सेट, जो कि आपके द्वारा बार बार हमें आदेशित किया जा रहा है कि सर इसको स्टार्ट किया जाए। तो पूर्ण रूप से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमें हेल्प जरूर कीजिए। थैंक यू।